ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कितना, इसका जो माना था हमने x बराबर, यहाँ पे कितना कितना आया था अपना बिंदु ए के निर्देशांक क्या थे मित्रों, यहाँ से 0, ये x का ये y का, तो x का मान कितना आया था अपना 0 और ये -6 आया था। y का बिंदु b का क्या आया था अपना 7 - 7, 7 - 7, y का जो मान माना था हमने 7 माना था। और यहाँ पर जो इसके जो माने थे, यहाँ पर 8 - 8 14 और -8, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 14 और -8, ये आए थे। ठीक, ये हो जाएगी बिंदु 1 की। और चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। क्या मित्रों, समीकरण नंबर 2 से और आगे चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से दो अपनी क्या थी मित्रों, 2 थी अपनी x -3y बराबर कितना था यहाँ पर था मित्रों 9 में से जब हमने कितना निकाला 3, तो 6 बचे थे। यहाँ पर कितना 6 था, ये समीकरण नंबर 2 थी अपनी। तो यहाँ से x बचे ये बराबर 6 भी बचे, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 3y। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर मैं मान लूँगा, पहले की तरह लेट कर लूँगा। माना y बराबर कितना रखने पर मित्रों आपके आएगा, y बराबर क्या मान लेंगे मित्रों, यहाँ पर क्या मान लेंगे मित्रों बताइए, -3 मान लेता हूँ, या माइनस यहाँ पर कितनी y बराबर 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 6 + 3 गुणा y के स्थान पर 0 रख दिया मैंने, तो 6 + के, तो ये तो 0 बन गया, तो यहाँ पर 6 + के 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो मित्रों x बराबर भी 6 आ चुका है, y बराबर भी 6, तो मैं लिख दूंगा बिंदु ABCD में हो गया। बिंदु ABCD सी के बाद मित्रों D आ जाएगा, तो D के बिंदु कितने हो जाएंगे मित्रों, x का मान 6 आया है, कॉमा इसका मान क्या माना हमारा 0। ठीक मित्रों, अब और आगे चलते हैं, माना फिर लिख दूंगा माना, और आगे चलते हैं ना मित्रों, यहाँ से माना y बराबर क्या रखने बताइए, 1 रखने पर, क्या 1 रखने पर, तो हम 1 रखेंगे यहाँ से, या 1 रख लीजिए यहाँ पर 1 रखने पर। तो यहाँ से देख लीजिए x बराबर 6 + के 3 गुणा कितना 1 हो जाएगा, 6 + के 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गए। तो यहाँ से जो इसका जो बिंदु आ जाएगा, बिंदु कितना हो जाएगा अपना बिंदु CD E F का जो बिंदु हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 9, कितना 1, ये हो जाएगा। ठीक मित्रों, और आगे चलते हैं, यहाँ पे माना x या माना कितना y बराबर माना था ना, y बराबर कितना होगा यहाँ पे -1 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रखने पर तो यह आएगा तुम्हारा, इस स्थान पर रखते हैं मित्रों x बराबर 6, ये देखिए बिंदु E हो जाएगा ये, क्योंकि D के बाद में E आता है, E के बाद में F आता है, तो बिंदु F के कितने हो जाएंगे मित्रों, यहाँ से देखिए F के हो जाएंगे तुम्हारा 3, -1, ये हो जाएंगे। ठीक मित्रों, इसकी भी एक सारणी बना लेते हैं, लिखूँगा इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 के बिंदुओं से बना सारणी यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 के बिंदुओं से बना सारणी ये हो गया, यहाँ पे सारणी बना देता हूँ मैं, देखिए आइए मित्रों, यहाँ पे जो हम ग्राफ और बना लेते हैं, इस सवाल का ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 रेखाएं चाहिए, ये हो जाएगा मित्रों, और एक तुम्हारा रेखा हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा x, और ये हो जाएगा x डैश, जाएगा y, और ये हो जाएगा नीचे y डैश। देखिए यहाँ से आप और आगे चलते हैं, हम भी यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक, यहाँ पर y डैश हो जाएगा ये, और यहाँ पर चलेंगे हम डैश में, चलते हैं माइनस में, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 1, -2, मैं एक जगह छाप लेता हूँ, एक बारी चित्र कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये मैंने डायग्राम पूरा बना लिया है, यहाँ पे मैंने जो हमें x और x डैश, तो यहाँ पे मैंने x और x डैश होता है मित्रों, ये यहाँ पे मान लीजिए 5x ये हो गया, और इसके ऊपर ले लगा दिया तो डैश माना जाएगा ये। अब यहाँ से हमने ये लिख दिया, ऐसे ही y और y डैश, जो डैश में होते हैं वो मित्रों माइनस में दिखाते हैं, और जो डैश में नहीं होते उन्हें प्लस में दिखा देते हैं, जैसे मैंने ये लिखा मित्रों। तो यहाँ से इसका जो मेन पॉइंट दोनों का 0, 0 यहाँ पर माना जाएगा। अब हमें देखना है x अक्ष पे क्या, समीकरण नंबर 1 ये थी, समीकरण नंबर 1 पर x अक्ष पर कितना चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है 0 चल रहा है, तो x अक्ष अपना ये है, और यहाँ पे कितना चल रहा है मित्रों 0 चल रहा है, यानी कि कुछ चला ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट यही रहेगा 0, और यहाँ पर y अक्ष पर कितना चला -6,
तो मित्रों वाई एक्स अपनी कौन सी है, ये है और ये है दोनों में। तो मित्रों यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखते हैं हम, ये माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 चलेगा तो माइनस में इधर नीचे चलेगा, और यदि प्लस होता तो यहाँ पे चलता। ठीक मित्रों, जब यहाँ से माइनस के 6 चला तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ से जब चल का स्टार्ट, यहाँ से चलता हुआ मित्रों कहाँ पहुँचा, ये माइनस के 6 यहाँ पहुँचा। तो इसका तो कोई जो इसका जो ये तुम्हारा रेखा होएगी चलने के बाद में इसकी दूरी यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली 6। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे 0,6, यहाँ पे ये हो गया 0,6, और सेम वही 7 माइनस के 7। तो एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है अपना, 7 चल रहा है। तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे देख लीजिए, एक्स अक्ष क्या ये है, तो ये 7 यहाँ से लेके यहाँ तक चल के यहाँ पहुँचा, 7 पे यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे हमने ये छाप दिया 7, और यहाँ पे तुम्हारा वाई एक्स पे भी माइनस के 7। तो वाई एक्स पे कहाँ मित्रों, ये हो जाएगा वाई एक्स पे कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे 7 हो जाए, ये हो जाएगा। तो मित्रों इससे ये वाला, इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, ये सीधा बिल्कुल ये, और ये कहाँ तक चलेगा, इसकी सीधे तक चलेगा यहाँ तक। वाई डैश थोड़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से ये वाई डैश नीचे छाप दिया, देख लीजिए। और यहाँ से ये कहाँ तक चलेगा मित्रों, यहाँ तक चलेगा, ये इसके सामने तक इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे ये चला दोनों। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 माइनस के 7, इसके ये बिंदु हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। सेम ये सीधे चलेगा और ये भी सीधे चलेगा। अब ये 14 और माइनस के 8, तो एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है मित्रों, तो एक्स अक्ष पे कहाँ तक चल रहा है, वो 14 तक चल रहा है। अपना जो ये है 8 तक है मित्रों। तो ये मान लीजिए मैं यहाँ पर और इसे और बड़ा करके बना देता हूँ, यहाँ से ये बड़ा बन जाएगा तुम्हारा ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना 14 तक पहुँचाया मैंने मित्रों। कोई सा भी बड़ा कर लेते हैं, ये सबरों को 14 तक दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हकीकत में 14 तक होना चाहिए था मित्रों, इससे कोई फर्क नहीं होता मित्रों, कुछ भी कहीं तक भी बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं होता। इसमें 14 तक है, तो मित्रों मैंने यहाँ पे जोन से हमें 14 लेना था। तो मित्रों ये एक्स अक्ष चल के कहाँ पहुँचा, पहले 0 पे पहुँचा, 0 से 7 पहुँचा, 7 से 14 हो गया। तो मित्रों यहाँ पे 14 पे ही आ गया मित्रों। और वाई एक्स पे कितना चल रहा है, माइनस के 8, तो वाई एक्स कितना मित्रों ये है। तो इसे सीधा दिखा देंगे हम इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 14 तक पहुँच गया, मैंने इस 8 को इस तरीक़ा से पहुँचाया, और ये 14 को भी इस तरीक़ा से लाया। और यहाँ पर जाएंगे तुम्हारे बिंदु कितने कितने हैं, 14 माइनस के 8, ये इसके बिंदु हो जाएंगे। और यहाँ से हम चलते हैं इसी प्रकार या इसे पहले इसका खींच लेते हैं हम। एक बिंदु अपना कहाँ पर था, एक बिंदु यहाँ पे था, एक बिंदु अपना कहाँ था मित्रों, यहाँ पे था। दोनों को हम इस तरीक़ा से लाए, इन दोनों को यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा एक बिंदु, और ये यहाँ से लेके यहाँ से चला मित्रों, यहाँ से इस चलेगा इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे एक बिंदु इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं हमारा है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा, और एक पॉइंट ये, और ये। तो मित्रों यहाँ से हम खींचेंगे, किसी उसके जरिए खींच लेते हैं, किसी उपकरण के। यहाँ से मैं हाथ से खींच लेता हूँ फिलहाल में। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा ये पॉइंट, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरीक़ा से। ये वाला जो तुम्हारा ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए मित्रों। यहाँ पे ये बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ये हैं और ये बिंदु है मित्रों, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमें इस तरीक़ा से खींचना चाहिए। तो तीनों को सटीक होना चाहिए मित्रों, ये सटीक होना चाहिए इस तरीक़ा से। ये रेखा जो होती है, मान ली ए होगी और ये भी हो गया, तो ये जो रेखा ए भी जो है, इन तीनों बिंदुओं को बिल्कुल पूरा काटना चलना चाहिए। ठीक मित्रों, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वक्र ये हो जाएगा, ये और ये। तो मित्रों ये जो वक्र, ये वाला पॉइंट और ये 7,7 और ये वाला पॉइंट, बिल्कुल ये वक्र रेखा बिल्कुल किसी पटरी के साथ ऐसा आप खींचोगे तो बिल्कुल सीधा खींचेगा मित्रों। और समीकरण नंबर 2 वाले पर और चलते हैं, यहाँ से देख लीजिए 2 वाले। तो इस पर देखिए 6 0, एक्स अक्ष पर कितना चलवा रहा है हमसे, 6 चलवा रहा है। तो एक्स अक्ष अपना ये है मित्रों, एक्स अक्ष पर 6 चल जाएंगे, तो 6 यहाँ पे तुम्हारा एरिया 0 से चल के 6 आ गया। और यहाँ पर वाई अक्ष पर 0, तो इसका पॉइंट हो जाएगा, यही हो जाएगा 6,0। ये कितना मित्रों, 9 है, 9 और कितना 1। तो एक्स अक्ष पे कितना चला मित्रों, वो 9 चला। एक्स अक्ष क्या है तुम्हारा 9, तो 9 तुम्हारा ये रहा, एक्स अक्ष से 9 चला, और यहाँ पे तो इससे चल के 9 आएगा। और वाई अक्ष पे कितना चल रहा है मित्रों, वाई अक्ष पे 1 चल रहा है। तो वाई अक्ष पे कितना चल रहा है मित्रों, अपना वाई अक्ष पे चल रहा है मित्रों। यहाँ से देखिए प्लस में, ये मान प्लस में, तो प्लस में देखेंगे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा इस तरीक़ा से। कहाँ तक जाएगी ये रेखा, भगवा 9 तक जाएगा इस तरीके, यहाँ से। तो जाएगा तुम्हारा 9 कितने जाएगा, 9,1, तो ये हो जाएगा। फिर ये 3 और माइनस का 1, तो 3 क्या तुम्हारा ये है, और माइनस का 1 कहाँ तुम्हारा ये है, ये माइनस तुम्हारा ये है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इस तरीके से भाग करके आएगा, ये हो जाएगा 3,1 माइनस का 1, 3, माइनस का 1, ये हो जाएगा। तो 3, माइनस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट। अब इस वाले ये पॉइंट है तुम्हारा, और ये वाला, इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे तो इस तरीके से काटेगा। देखते हैं किस तरीके से काटता है ये। देखिए मित्रों मैंने हाथ से बनाया है,
हाथ से थोड़ा टेढ़ा लगेगा आपको। ये पटरी की सहायता से आप बनाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा मित्रों। ठीक मित्रों, तो यहाँ से जो वक्र खींचेगा ये इस तरीक़ा से खींच जाएगा, ये इस तरीक़ा से खींचेगा ये वाली रेखा। तो आप देख रहे होंगे तो ये बच रहा है। यदि मित्रों आप यदि पटरी की सहायता से बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से बन जाएगा। तीनों को ये टचिंग जो बिंदु हैं आपस में तीनों टचिंग हो जाएगा, क्योंकि मित्रों ये थोड़ा बिंदु यहाँ पर होना चाहिए था, ये मैंने पास पास में करा। यदि आप थोड़ा गैप की सहायता से करते तो ये तीनों बिल्कुल टचिंग होता। मित्रों मैं आपको समझा रहा हूँ बस थोड़ा सा, क्योंकि इस तरीक़े से आपको काम करना है। ये कहाँ देख कैसे देखनी, इस तरीक़े से काम करना है मित्रों। अब ये जो तुम्हारे ये पॉइंट है इनका नाम और दे देता हूँ मैं। तो आपने देखा अभी डायग्राम किस तरीके से बनाया। तो मित्रों ये वाली जो अपनी ये समीकरण है देख रहे होंगे, ये P हो जाएगी और ये हो जाएगा Q। ये समीकरण हो जाएगी अपनी, ये वाला जो रेखा थी P हो जाएगी और ये Q हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों बिल्कुल समांतर रेखाएं बनेंगी। क्या मित्रों? समांतर रेखाएं बनेंगी। ये जो भी बनेंगी मित्रों वो बन जाएंगी, कोई ज़रूरी नहीं समांतर ही बने, तिर्यक रेखा भी बन सकती है मित्रों। ठीक मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पास आ सके मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।